रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला के नज़दीक और अल्लाह ताला ने जो दीन देकर अंबिया को भेजा उस दीन को इस्लाम कहते हैं। और जितने अंबिया आए सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, इन सब ने एक कलिमे की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, और जो कोई शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा, तलाश करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो उसको हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो कुरान पाक की आयत इस बात पर दलालत कर रही हैं कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ एक दीन है, वो क्या है? इस्लाम है। और अल्लाह ताला ने हर नबी को यही दावत देकर भेजा था कि लोगों को जाकर मेरा तारुफ बताइए, मेरे बारे में बताइए। अब एक बहुत बड़ी गलत फहमी है खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर, उसको दूर करना और समझना ज़रूरी है। और ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम उसको समझें और दूसरों को समझाएं। बात यह है कि जो ये कहा जाता है कि इस्लाम 1450 साल पुराना मज़हब है, हिंदुस्तान में सब मुसलमान थे नहीं, इस्लाम था नहीं, ये अरब से होकर आया है। और इस मज़हब की सिर्फ़ और सिर्फ 1450 साल ज़िंदगी है, इससे पहले इसका निशान नहीं था। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये जो पीछे ले जाते हैं हर बात पर बिरादरान मिल्लत, क्या आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि इस्लाम 1450 साल पुराना है, हर बात में इस बात को कहते हैं, दोहराते हैं और बस यही कहते हैं, तो सामने वाला मुसलमान भी समझता है कि हमारा मज़हब सिर्फ 1450 साल पुराना है। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में और शरीयत में फ़र्क है, ये कुरान पाक की आयतें बता रही हैं। अल्लाह फरमाते हैं लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत और रास्ता बनाया है। पता चला कि अल्लाह ताला ने दीन देकर सबको भेजा, लेकिन सबकी शरीयतें अलग अलग थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अलग, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकाम अलग, फ़ुरूआत अलग थे, मसाइल अलग थे, लेकिन दीन एक था। वो दीन क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह ताला की इबादत करना। तो ये दीन जब से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और इस रोए ज़मीन पर भेजा, पहला शख्स इन्नी जाइलुका फ़िल अर्दी खलीफ़ा, कि मैं आपको रोए ज़मीन पर खलीफ़ा बनाकर भेज रहा हूँ। आप खलीफ़तुल्लाह फ़िल अर्द हैं, दुनिया में जाएंगे, मेरे अहकाम को आप नाफिज़ करेंगे। अब आदम अलैहिस्सलाम को भेजने के बाद अब जब लोगों के अंदर अल्लाह ताला से दूरी पैदा हुई और लोग अल्लाह ताला से दूर होते गए और बुत परस्ती में पड़ गए, बुतों की इबादत करने लग के, खुद तराशते, खुद उसकी इबादत करते। कुरान ने जिनके बारे में ये अल्फाज फरमाए हैं, वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, कि अगर इनके ऊपर कोई मक्खी बैठ जाए तो ये उस मक्खी को नहीं हटा सकते। ये सूरजों की इबादत करते हैं, चाँद की इबादत करते हैं। सूरज के अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि वो सर्दी से लड़ सके और अपनी रोशनी निकाल सके। आप इन अय्याम में देख ले, लोग कहते हैं हम सूरज की इबादत करते हैं, आप उसकी रोशनी छीन ले तो उसके अंदर ये क़ुव्वत और ताकत नहीं है कि वो सर्दी से लड़कर बाहर आ जाए। और चाँद में अगर बदली छा जाए या ग्रहण लग जाए तो उसके अंदर यह क़ुव्वत और ताकत नहीं रहती।
तो पता चला मालिक हकीकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, जो हर चीज़ के अंदर तासीर डालता है, जो हर चीज़ के अंदर एक असर पैदा करता है, और वही इबादत के लायक है। और ये या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह। अल्लाह कह रहे, एक मिसाल दे रहा है अल्लाह ताला कि जिनको ये अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, ये हरगिज़ एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। अगर ये सब के सब जमा हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं और इस बात पर कुदरत रख ले कि हम एक मक्खी को पैदा कर दें, तो ये एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। ये अगर मक्खी बैठी उसको हगा नहीं सकते, और इनसे तुम अपनी ज़रूरियात मांग रहे हो, इनसे अपने हाजात को पूरा कर रहे हो। तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब बंदे का किसी से यकीन बन जाता है, शैतान उससे उसका यकीन जुड़वा देता है, तो अल्लाह ताला देता ही है, चूँकि अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला मालिक है। लेकिन जो इस्लाम इसी बात से रोकने के लिए आया, दीन इसी बात से रोकने के लिए आया कि इबादत करो सिर्फ एक अल्लाह की, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसी के सामने सजदा रेज़ हो जाओ। हर नबी ने यह बताया, लेकिन हर नबी की शरीयत अलग अलग थी, हर नबी का तरीक़ा अलग था, हर नबी की मसाइल अलग थे, हर नबी की शरीयत अलग तरीके पर थी जो कुरान पाक ने बताया। कुरान पाक बता रहा है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहा। ऐ नबी, हमने आपको उसी चीज़ की वसीयत की है जिस चीज़ की वसीयत हमने नूह को की थी। तो पता चला कि मुसलमान का लफ्ज़ कुरान मुक़द्दस ने बहुत पहले इस्तेमाल किया था। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी कि ये अल्लाह ताला ने तुम्हारा मुसलमान नाम इससे पहले रख दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाह ताला हमें मुसलमान बना दे और हमारी ज़ुर्रियत को, आने वाली नस्ल को मुसलमान बना दे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहना कि फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, इस बात पर तुम गवाह रहो कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक अल्लाह को मानने वाले हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारूँ। तो पता ये चला कि इस्लाम का ताल्लुक़ सिर्फ 1450 साल पुराना नहीं है। इस्लाम जब से अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर इंसानों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जब से इस्लाम इस दुनिया पे है। बस मसला इस बात का है कि अल्लाह ताला शरीयतें अलग करता रहा, हर नबी को अलग शरीयत देता रहा, हर नबी के अलग उसको किताब दी या सहीफ़े दिए, लेकिन इस्लाम सबका एक था, सबकी दावत एक थी, उसूल सबके एक थे कि एक अल्लाह को पकारो, एक अल्लाह ताला की इबादत करो, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उस अल्लाह के अलावा कोई राज़िक नहीं, उस अल्लाह के अलावा कोई मालूक नहीं। ये कुरान मुक़द्दस फरमा रहा था। ये जो गलत फ़हमी हम समझ रहे हैं कि इस्लाम 1450 साल पुराना है, एक गलत फ़हमी है, इसका इजाला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा हमें 1450 साल पीछे ले जाता है कि 1450 साल पहले हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं था, सब बुतों की पूजा करते थे, सब बुतों की इबादत करते थे। तो हम कह रहे हैं 1450 साल पुराने क्यों, इससे पीछे आते हैं थोड़ा और। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे, जब आप पीछे जा रहे हैं तो हम इससे पीछे जाते हैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद अंबिया के दौर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो सब किसकी इबादत करते थे और वो सब क्या थे? कुरान ने कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि वो सब मुसलमान थे, उनका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान रखा था, उनका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वाला रखा था। ये फ़र्क है एक मुसलमान में और एक काफिर में, क्योंकि कुरान पाक ने यह भी फरमाया था कि वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, जो कोई शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा, वो अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं होगा। अल्लाह ने यहाँ दीन इस्लाम का नाम लिया है और ये घाटा उठाने वाला, नुकसान उठाने वाला में होगा। पता चला दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, शरीयतें सबकी अलग अलग थी। सैयदना मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम से पहले लोग
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे और उन पर ज़रूरी था कि जो शख्स दुनिया में है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल माने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए। जी कुरान ने फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम रसूलों के दरमियान तफरीक नहीं करते। हम आमिनू बिल्लाहि व रसूली, हम अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूलों पर ईमान लाए, हम किसी रसूल के दरमियान तफरीक नहीं करते। जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में थे उनके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना फ़र्ज़ था, वाजिब था, उनकी पैरवी करना ज़रूरी था। और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले रहे यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में, तो उनके पर यह ज़रूरी था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करे, उस पर ईमान लेकर आए। तो अल्लाह ताला ने वादे कर दिया, अल्लाह ताला ने बिल्कुल कुरान मुक़द्दस में साफ 2-2-4 की तरह आया कर दिया कि अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम है जो एक दीन है और बाकी इंसान के खुद साख्ता बनाए हुए मज़हब हैं, खुद साख्ता ढाली हुई चीज़ है। कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है, ये मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह है, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं लिखी हुई। बंदा कहता है ये किताब किसी बंदे ने लिख दी होगी, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथ से लिख दी होगी। तो कुरान ने जब कुफ़ार मक्का को चैलेंज किया था, मुशरिकीन मक्का को चैलेंज किया था, बड़े बड़े यहूद को चैलेंज किया था, उनके उलमा को चैलेंज किया था कि ठीक है फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, जाओ अगर ये इंसानों का कलाम है तुम भी जैसा ले आओ, अगर ये जैसा नहीं ले पाते जो एक सूरत ले आओ, एक सूरत नहीं ला पाते तो चंद हर्फ ले आओ, जाओ हम तो तुमको खुला हुआ चैलेंज कर रहे हैं, खुला हुआ चैलेंज है, जो कुरान की तरह कुछ और लियो। अब ये पता चले कि कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला की किताब है, ये नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर नाजिल होने वाला कलाम है। उसके बावजूद कुरान पाक की एक एक आयतें बताती हैं कि ये कुरान अल्लाह पाक की किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। कैसे? मिसाल के तौर पर कुरान पाक ने इंसान की तख्लीक का मरहला बताया, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा ख़लक़नाहु नुतफ़तन अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसवनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून। कुरान ने अल्फाज बताए, अगर ये कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से लिख लिया होता, उससे पहले भी इंसान गुजरे, उससे पहले भी लोग गुजरे। कुरान कह रहा है हमने इंसानों को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया, वो एक नुतफ़े थे, नुतफ़े से लोथड़ा हुए, लोथड़े से गोश्त बने, गोश्त के बाद हड्डी, हड्डी के ऊपर फिर गोश्त चढ़ा। ये इंसान की तख्लीक का मरहला कुरान मुक़द्दस ने कब बता दिया? अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए भी नहीं थे, तो पता चला कि कुरान मुक़द्दस ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से लिखा होता तो कैसे बता सकते हैं कि इंसान की तख्लीक कैसे होती है? तो ये कुरान मुक़द्दस ने पहले बता दिया और लोग पहले से तस्लीम करते थे कि अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक कैसे करता है। जब अल्लाह ताला जोड़े बनाए अल्लाह ताला ने, जैसे कुरान पाक ने कहा वख़लक़नाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारे जोड़े बनाए। अगर इंसान को पैदा किया मर्द को तो उसका एक जोड़ीदार औरत पैदा की, जानवरों में इसी तरह नर पैदा किया तो उसके लिए एक मादा पैदा की। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए और दुनिया इस बात को तस्लीम करती थी कि जब दो लोगों का मिलाप होता है फिर अल्लाह ताला चाहता है तो तीसरी चीज़ वजूद में आती है, फिर जाके बच्चे वजूद में आते हैं। तो कुरान पाक की एक एक आयत इस बात को तस्लीम करती है कि ये कुरान मुक़द्दस मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से। दूसरी बात कुरान पाक ने सूरह यासीन में फरमाया वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। फरमाया कि ये सूरज चक्कर लगाता है, फिर हर रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जाके इजाज़त मांगता है, अल्लाह मैं अगले दिन तुलू हूँ कि ना तुलू हूँ। जब इसको मगरिब से ही तुलू होना होता है, जहाँ डूबता है, तो अल्लाह कहेगा तू जहाँ से तुलू हुआ था वहीं, जहाँ से तू गुरूब हुआ था वहीं से कल तुलू हो जा। ये क़यामत की निशानी, इसके बाद क़यामत आनी है। अभी सूरज मशरिक से तुलू होकर मगरिब में डूब जाता है, लेकिन जब इस क़यामत आनी होगी तो अल्लाह कहेगा जाओ तुम जहाँ गुरूब हुए थे कल वहीं से तुलू हो जाना। सूरज आज से पहले भाई सिर्फ 14 साल से तो सूरज निकल नहीं रहा है, सूरज तो जब से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई जब से निकल रहा। कुरान ने फरमाया वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम, ये सूरज
और चाँद, ये सितारे, ये सैयारे, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं। ये वशम्स वल कमर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्री अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि ये सूरज और चाँद, ये सैयारे अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिए। वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल लितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब, ये चाँद अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? कुरान पाक की एक आयतें बता रही हैं कि किस तरह से कुरान अल्लाह ताला की किताब है, कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है, कि ये चाँद हमने इसलिए बताया ताकि तुम सालों का हिसाब लगा पाओ, तुम ये समझ पाओ कि हमें रमज़ान कब रोज़े कब रखने, रमज़ान में हमें ईद उल अज़हा कब मनानी है, और इसके अलावा तुम दिनों को गिन पाओ, अपनी ज़िंदगी के अय्याम गिन पाओ, अपनी ज़िंदगी के अय्याम गुजार पाओ। तो ये कुरान मुक़द्दस से बताया, और ये कुरान मुक़द्दस की पूरी आयतें इस बात की तरफ दलालत करती हैं कि ये किताब किसी इंसान की किताब नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह। एक एक चीज़ कुरान चैलेंज जब भी कर रहा था, कुरान का चैलेंज आज भी है कि जो बंदा चाहता है कि हम कुरान की तरह कोई किताब लिख सकते हैं, तो भाई फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम सच्चे और पक्के हो अपने बात में, जाओ कुरान जैसी कोई चीज़ लेकर आ जाओ। ये खुला हुआ चैलेंज है, और कुरान का ये मोजिज़ा है। अरब कुरान को अरबी ज़बान में क्यों नाजिल किया? बंदा ये भी सोचता है कि चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब अरब में भेजा तो वहाँ बड़े बड़े अदीब पैदा हुए, बड़े बड़े बलीग, बड़े बड़े फसीह, जिनके सामने कोई टिकता ही नहीं था। अरब अपने अलावा तमाम को गूंगा समझते थे कि हमारे अलावा किसी को ज़बान नहीं आती, इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अरब में मबूस फरमाकर कुरान मुक़द्दस नाजिल फरमाकर चैलेंज कर दिया कि तुम चैलेंज है, तुम कबूल करो, एक्सेप्ट करो कि तुम जैसा कुरान ला सकते हो तो लेकर आ जाओ। लोग आजिज़ आ गए, लोग परेशान हो गए कि ये कौन सा कलाम है, ये क्या चीज़ है। लोग जब कुरान मुक़द्दस को सुनते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो बिल्कुल एक सहाबी रसूल हज़रत ज़म्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी रहे थे और झाड़ फूँक करते थे इस्लाम लाने से पहले। तो पता चले जब मक्के आए कि एक बंदा है मोहम्मद है जिन्होंने नबूवत का दावा कर दिया है, वो आए, कहा मोहम्मद आप तो मेरे दोस्त हैं बचपने के, मैं आपकी झाड़ फूँक करूँगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनु चंद अल्फाज पढ़े, तो उसने फिर कहा मोहम्मद आप फिर से पढ़े इसको। फिर पढ़ा तो कहा ये तो एक ऐसा कलाम है जो किसी इंसान का, किसी बशर का हो ही नहीं सकता, आज तक के मैंने ऐसा कलाम नहीं सुना। उतबा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अगर आप इस दावत से बाज आ जाएं, आप इस्लाम छोड़ दें, इस्लाम की दावत मत दें, आप चाहते हैं अरब की सबसे हसीन और जमील औरत से शादी करना, हम शादी कराने को तैयार। आप चाहते हैं अगर कि हाकिम बनना, हम सब आपको अपना हाकिम बनाने के लिए तैयार। अगर आप चाहते हैं सबसे मालदार होना, तो हम आपको इतनी दौलत दे देंगे, इतनी दौलत दे देंगे कि आप बहुत मालदार हो जाएंगे। अगर आप सरदार और कायद बनना चाहते हैं, तो हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि आपको कायद और सरदार बना ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आपको जो कहना था कह चुके? कहा हाँ कह चुके। कहा मैं कायद बनने नहीं आया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक रसूल हूँ, मैं तुम्हारी तरफ इसलिए भेजा गया हूँ ताकि तुम जो रास्ता भटक गए हो, मैं उस रास्ते पे तुमको ले आऊँ। अला शफा जुरूफिन हार, तुम हलाकत के रास्ते पर हो, मैं तुमको ईमान और इस्लाम के रास्ते पे लाकर तुम्हें बचा लूँ। फिर कुरान मुक़द्दस की आयतें पढ़ी, हामीम वल किताबिल मुबीन, जो तंज़ीलुम मिन अज़ीज़िर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला युमिनून। बहुत लंबी आयत पढ़ी। उसके बाद जब पढ़ी तो उसने हाथ रख दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर, मुँह मुबारक पर, कहा कि बस करे मोहम्मद, करीब है कि मेरा कलेजा फट जाए। उसके बाद जब आए तो अबू जहल ने पूछा भाई तुम जब गए थे तो तुम्हारी हालत अलग थी, अब तुम वो उतबा नहीं बचे? कहा नहीं, मोहम्मद ने तो ऐसा कलाम सुनाया कि मैं खुद बहुत बड़ा बलीग, बहुत बड़ा अदीब, बड़ा फसीह शायर, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कलाम नहीं सुना। अगर मोहम्मद थोड़ी देर ये कलाम और पढ़ते तो करीब तो मेरा कलेजा फट जाता। तो इस बात की हक़ानियत को अखनस इब्न शुरैक, अबू जहल, अबू सुफियान बाद में ईमान लेकर आए, ये छुप छुप का कुरान मुक़द्दस सुनते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान मुक़द्दस सुनते, तीनों जाके, तीनों सरदार थे अपने कबीले के। जब सुबह होती तो ये आते, तो एक मरतबा सुबह हुई, ये आए तो एक चौराहे पे जमा हो गए तीनों। पूछा भाई कहाँ गए थे? कहा सरदार थे, बताना पड़ा कि मैं गया था।
मोहम्मद का कुरान सुनने गया था। क्या ही अल्फाज, क्या ही कुरान, क्या पढ़ते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि किसी इंसान का कलाम है, ये हो ही नहीं सकता। फिर कहा अच्छा, फिर कहा देखो भाई कल ना आना, चूँकि हम सरदार हैं, हम अहले सरदार हैं, मक्का के सरदार हैं, अगर हम रोज़ सुनेंगे मक्के वालों को पता चलेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, सब इस्लाम की तरफ चले जाएंगे। कोशिशें भले की अपनी पूरी अनथक कोशिश लगा ली थी, कुफ़ारे मक्का ने इस्लाम को रोक लेंगे, और आज भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिशें तो कुछ नहीं होता, ये चिराग फूकों से ना बुझाया जाएगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह इसको मुकम्मल करेगा, कुरान ने फरमा दिया। काफिर को चाहे जितना ना पसंद हो, ये कोई सी मीटिंग कर लें, ये दज्जालों को जमा कर लें, ये फिरौनियत को जमा कर ले और सोचे हम इस्लाम को ख़त्म कर दे, नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। ये ख़त्म होगा जब क़यामत अल्लाह ताला बर्पा करेगा, वरना हो ही नहीं सकता। ये नहीं हम आशुमा ख़त्म हो सकते हैं कमज़ोर ईमान की वजह से, लेकिन इस्लाम ख़त्म हो जाए ये हो ही नहीं सकता भाई, ये है ही नहीं किसी ने। फ़िरौन जिस महल में रहता था आज वहाँ अजान हो रही है, फ़िरौन जिस महल में रहा करता था आज वहाँ अजान हो रही है। मक्का जिसके ऊपर कुफ़ारे मक्का का कब्जा था वो हंसते थे, आज वहाँ देखिए क्या है। तो ये अल्लाह की तरफ से भाई, ये अल्लाह की ताकत और क़ुव्वत। कहा भाई कल कोई नहीं जाएगा सुनने के लिए कुरान, तीनों सरदार ने कहा नहीं जाएंगे। दूसरे दिन जब शाम हुई तो कहा भाई वादा तो हो गया था, वो दोनों तो जाएंगे नहीं, हम चले आए। तीनों ने यही सोचा, फिर तीनों पहुँच गए। रात में कुरान सुने, जब फजर होने वाली थी फिर तीनों आए उसी जगह, फिर मिल गए। कहा भाई ये तो गलत बात है, कल वादा किया था कि जाएंगे नहीं, फिर आज चलेगा। कहा ठीक आज पक्का वादा करते, अब तीनों लोग नहीं जाएंगे। फिर रात हो गई, तीसरे दिन तीनों फिर पहुंच गए वहीं रात में। जब कुरान सुना फिर लौट कर आए, फिर उसी जगह मिल गए। कहा भाई क्या बात है, 3 दिन से हम लोग वादा कर रहे लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। कहा ये कुरान मुक़द्दस जो मोहम्मद पढ़ते हैं ऐसी चीज़ ही है। फिर पूछा था अख़नस इब्न शुरैक ने अबू जहल से, क्या बात है, क्या ये वाकई अल्लाह के रसूल है? तो तस्लीम किया था, कहा हाँ ये अल्लाह के रसूल हैं। कहा ये कुरान अल्लाह की किताब है? कहाँ ये अल्लाह की किताब है, ये मुनज़्ज़लुम मिन अल्लाह है। कहा तो फिर ईमान क्यों नहीं लाते? कहा कैसे ईमान नहीं हो? कहा हाशिम से हमने हर चीज़ से मुकाबला किया, हर चीज़ हमने मुकाबला किया। उन्होंने हाजियों को पानी पिलाया तो हमने भी पिलाया, उन्होंने हाजियों के रहने का इंतज़ाम किया तो हमने भी किया। हम उनसे बराबरी में चल रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर नबूवत आ गई, उनके यहाँ नबूवत आ गई। मोहम्मद को अल्लाह ताला ने नबी बना दिया। अगर हम ईमान ले आएंगे तो हम कमतर हो जाएंगे और ये बरतर हो जाएंगे, मैं ये चाहता नहीं। तो इस कुरान मुक़द्दस को हर बंदे ने तस्लीम किया। हर इंसान जानता है ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत अजीम किताब है, लेकिन हम नहीं समझ रहे, हम इसको नहीं समझ रहे, हमें नहीं याद आ रहा। हम ये समझते नहीं कि मुनज़्ज़लुम मिन अल्लाह है। अगर हमने इसकी हकीकत को समझ लिया होता और कुरान मुक़द्दस को समझ लिया होता तो सारे सवालात के जवाब कुरान मुक़द्दस ने हमें दे दिए। सारे सवालात के जवाब कुरान मुक़द्दस ने हमें दे दिया। अगर हम इसको गौर से पढ़ें, फ़िक्र करें, तदब्बुर करें तो पता चलेगा कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला की किताब है। कौन सी चीज़ है जिसका जवाब कुरान मुक़द्दस से ना दिया हो या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से ना निकला हो? तो वादे कर दिया अल्लाह ताला ने कि दीन अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ एक है। और यह भी फरमाया कि मुकाबला होता रहेगा कुफ़ार से, मुशरिकीन से, कुफ़ार से मुकाबला होगा। ये सब जमा होंगे, ये पूरे जमा हो जाएंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। ये सब जमा हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें लेंगे। बज़ाहिर लगेगा इस्लाम का चिराग बुझ रहा है, लेकिन फिर अल्लाह ताला उसको रोशन कर देगा। तो कुरान ने जो बात कही थी, युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। कि ये काफिर तो चाहेंगे कि अल्लाह के इस नूर को बुझा दे, लेकिन अल्लाह ताला इसको पूरा करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दीन हक देकर भेजा है ताकि ये तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। आप देख ले इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला अगर कोई मज़हब हो तो इस्लाम, सबसे ज़्यादा इस्लाम में दाखिल होने वाले लोग। अभी आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में 30 ख़वातीन एक साथ इस्लाम में दाखिल हो गई। 30 ख़वातीन एक साथ इस्लाम में। हिंदुस्तान में चंद लोग मुर्तद हो रहे हैं तो अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, ऐ ईमान वालो तुम में से जो शख्स मेरे दीन से बेजार हो जाएगा, मेरे दीन से मुर्तद हो जाएगा, छोड़ देगा। अब अल्लाह ताला की बात सुनिए, फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अब अल्लाह ताला एक ऐसी कौम लेकर आएगा जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगी, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा। अगर हम अल्लाह ताला के कलमे को छोड़ेंगे, हम नमाज से मुंह मोड़ेंगे, अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ेंगे, तो अल्लाह ताला दूसरी कौम लेकर आएगा जो अल्लाह ताला से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करेगी।
अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत करेगी तो अल्लाह ताला लेकर आएगा। तो ये जो इस्लाम है ये पहले दिन से, जब से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, मैंने बताया शरीयत अलग है और इस्लाम और दीन दोनों की तारीफ़ अलग है। शरीयत बोलते हैं फ़ुरू को, शरीयत बोलते हैं अहकाम को, मसाइल को, और इस्लाम और दीन बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि एक अल्लाह ताला की इबादत करने को। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।